हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का टॉपिक है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो यह समय समय पर चर्चा में रहता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको हिंदी में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी बोला जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा की गई थी। अगर किस कमेटी के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी तो वह संथानम कमेटी के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। सीबीआई कोई वैधानिक संस्था नहीं है। यह एक तरीके की गवर्नमेंट की जो कार्यकारी बॉडी होती है उस तरीके की बॉडी है। अगर इसकी स्थापना किस लिए की गई तो उसकी बात की जाए तो शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने के लिए सीबीआई की स्थापना की गई थी। और यह जो पावर लेता है वह सीबीआई को शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से लेता है। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो वह दिल्ली में है। सीबीआई केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा लोकपाल की भी सहायता करती है। सीबीआई का जो आदर्श वाक्य है वह उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी है। अगर सीबीआई के जो निदेशक या डायरेक्टर की नियुक्ति की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री के अलावा लोकसभा में विपक्ष का नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के द्वारा सीबीआई के निदेशक का जो कार्यकाल होता है वह 2 वर्ष का होता है। सीबीआई की वर्तमान 7 शाखाएं हैं। पहली जो शाखा है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, दूसरी आर्थिक अपराध शाखा, तीसरी विशेष अपराध शाखा, चौथी नीतिगत समन्वय शाखा और पांचवी प्रशासनिक शाखा। अभियोग निदेशालय, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला इसकी शाखाएं हैं। अब जानते हैं जो सीबीआई है उसके क्या कार्य हैं। तो सीबीआई का जो पहला कार्य केंद्र सरकार के जो कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और अनियमितता से संबंधित जो मामले होते हैं उनकी जांच करना। साथ ही राजकोषीय और आर्थिक कानूनों जैसे आयात निर्यात से जुड़े जो कानून या विदेशी मुद्रा विनियमन आदि के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना। पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह के द्वारा किए गए अपराधों या गंभीर अपराधों की जांच करना। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना। राज्य सरकारों के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामलों की जांच करना और ऐसे मामले जो भारत सरकार से, विशेषकर जिनका उदाहरण नीचे दिया गया है, से संबंधित हों कि प्रवर्तन के साथ केंद्रीय नियमों को भंग करने से संबंधित मामलों की जांच करना, जैसे आयात तथा निर्यात नियंत्रण आदेशों को भंग करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक सब्सक्राइब